प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी को बढ़ाते हुए शांति शिक्षा एवं सतत विकास के पेपर में जो अध्याय 6 आपका चारित्रिक विकास से रिलेटेड अध्याय है, तो हम प्रीवियस क्लास में आपका चारित्रिक विकास के संदर्भ में बात किए थे शैशवावस्था में। तो आज हम बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास की चर्चा कर रहे हैं, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट इन द चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, उसकी व्याख्या हम आज कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास निम्नलिखित क्रम के अनुसार विकास होता है। बाल्यावस्था में बच्चों का किसी भी समूह का सदस्य बनने के कारण बालक का दूसरे बालकों से संपर्क स्थापित होता है। यदि किसी भी समूह का सदस्य बनने के कारण बालक का दूसरे बालकों से संपर्क जो है स्थापित होता है और फलस्वरूप उसके आचरण में परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। ग्रुप के माध्यम से बाल्यावस्था में बालक के चारित्रिक विकास प्रारंभ हो जाता है और बालक विभिन्न परिस्थितियों में रहकर उचित और अनुचित में अंतर जान जाता है। अपने ग्रुप के साथियों के समूह में रहकर या फिर संपर्क में आकर वो उचित और अनुचित सही परिस्थितियों का आकलन उसको आ जाता है और बालक जो है चारित्रिक विकास की इस कड़ी में न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करने लगता है। क्या है कि बालक जो है न्याय एवं ईमानदारी के संदर्भ में प्रबल भावनाएं व्यक्त करने लगता है और बालक परिवार के एक विशेष सदस्य और विद्यालय के एक विशेष शिक्षक की आज्ञा, कहा जाए तो अपने परिवार का आज्ञा कम मानता है और अपने शिक्षकों को अपने विद्यालयों के माध्यम से जो भी वहाँ गाइडेंस पाता है वहाँ वो आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर रहता है। इससे साबित होता है कि विद्यालय में बालक का चारित्रिक विकास अधिक होता है, क्योंकि बालक परिवार के एक विशेष सदस्य और विद्यालय के एक विशेष शिक्षक की आज्ञा अधिक तत्परता से पालन करता है। बालक घर में स्वार्थपूर्ण और अनुचित, पर विद्यालय में निस्वार्थ एवं उचित व्यवहार करता है। यानी बालक अपने घर, अपने साथियों या अपने परिवार के सदस्यों के पर स्वार्थपूर्ण भाव रखता है या अनुचित साधनों के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, लेकिन वही विद्यालय में निस्वार्थ भाव से और उचित व्यवहार को अपने व्यवहार में कार्यरूप देता है। ये विशेषताएं बालक में दिखाई पड़ती हैं। यानी बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास विद्यालय का और शिक्षकों का अहम भूमिका माना जाता है। बालक कम से कम मौलिक रूप से चोरी करने या झूठ बोलने या धोखा देने या छोटे बच्चे या छोटे पशुओं को कष्ट पहुंचाने व सेखी मारने की निंदा करने लगता है। ये उसके चारित्रिक विकास की कड़ी के रूप में देखी जाती है। पालसेनिक एक शिक्षाविद है, मनोवैज्ञानिक भी है। इनका मानना है कि बालक कुछ सिद्धांतों को समझने
या फिर स्वीकार करने और प्रयोग करने लगता है, वह इन सिद्धांतों के आधारित या सिद्धांतों पर आधारित अपने व्यवहार के प्रभाव पर विचार करने लगता है। एक वॉल्सेनिक महोदय का मानना है। इसी कड़ी में स्ट्रैंग के अनुसार यदि देखा जाए बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास के संदर्भ में, तो जैसे हम आपको मालूम है कि बाल्यावस्था का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। तो स्ट्रैंग के अनुसार 6 से 8 व 9 वर्ष के बालकों में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। वैल्यू का डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था में। इसी कड़ी में प्रो एवं प्रो के अनुसार यदि देखा जाए तो बाल्यावस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धारणाओं या फिर नैतिक सिद्धांतों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है। तो चारित्रिक विकास की कड़ी में यदि देखा जाए तो बालकों का अपने घर परिवार से इतर विद्यालय में एवं अपने शिक्षकों के माध्यम से उसमें जो चारित्रिक विकास अधिक रूप से दिखाई देता है। ये बाल्यावस्था की विशेष बात है। तो बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास के विभिन्न कड़ी के माध्यम से हम आपको चर्चा किए हैं। अब नेक्स्ट पीरियड में आपको, नेक्स्ट क्लास में हम आपको किशोरावस्था में चारित्रिक विकास की चर्चा करेंगे। अभी 3 मिनट हुआ, 7 मिनट हुआ, 3 मिनट और। चलिए हो गया।